पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी सपना चौधरी, लेकिन एक ठुमके से दिल लूटने वाली डांसर बन गई। जानिए आखिर क्यों टूटा उनका सपना, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। बिग बॉस 11 में धमाल मचाने के बाद बॉलीवुड में एंट्री करके वाहवाही लूट रही सपना चौधरी इंस्पेक्टर बनना चाहती थी। वह खुद बताती है कि उन्हें नाचने गाने का शौक है, लेकिन डांसिंग को कैरियर बनाना पड़ेगा ये कभी सोचा नहीं था। वह तो पुलिस में जाना चाहती थी, लेकिन एक घटना ने उनके सपने को चूर चूर कर दिया। दिल की ख्वाहिश दिल में ही दबी रह गई और सपना चौधरी बन गई डांसर, जिसके एक ठुमके पर आज करोड़ों तालियां बजती हैं। सपना चौधरी डांसर क्यों बनी, इसका जवाब देते हुए सपना भावुक हो जाती हैं। कहती हैं 12 साल की थी जब पिता की मौत हो गई। उन्हें एक हार्ट अटैक आया था, उसके बाद से ही वो बीमार रहने लगे थे। पैसे की तंगी इतनी हो गई कि घर गिरवी रखना पड़ा, लेकिन वे बचे नहीं। कर्ज चुकाना था, माँ भाई और बहन की जिम्मेदारी भी थी, इसीलिए मुझे अपने शौक को प्रोफेशन बनाना पड़ा। पिता की मौत के बाद ही मैंने डांस करना शुरू कर दिया और आज सपना चौधरी बन गई। सपना चौधरी की एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं लोग। आज सपना चौधरी उस मुकाम पर है जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। सपना चौधरी आज देश भर में स्टेज शो करती हैं और जहां भी परफॉर्म करती हैं अपने बोल्ड डांस से महफिल लूट लेती हैं। हजारों की संख्या में लोग उनका डांस देखने पहुंचते हैं। कई बार हंगामा भी हो जाता है। सपना चौधरी को उनके गानों और डांस ने सुपरहिट बनाया। आज उनकी एक झलक देखने को बेताब रहते हैं लोग। एक गाने ने सपना चौधरी को जहर खाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वे बच गईं, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दौर ने उन्हें लोकप्रियता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। सपना चौधरी ने बिग बॉस 11 में पहुंचकर सनसनी फैला दी और अब बॉलीवुड में एंट्री करके धमाल मचा रही हैं। लेकिन सपना चौधरी दीवाना बनाकर रख देने वाली सनसनी कैसे बनी, चलिए जानेंगे आगे के वीडियो में। 25 सितंबर 1990 को हरियाणा के रोहतक जिले के कस्बा नफसगढ़ में सपना चौधरी का जन्म हुआ। शुरुआती शिक्षा रोहतक से की। पिता रोहतक में ही एक निजी कंपनी में काम करते थे। जब पिता का निधन हुआ तो सपना की उम्र सिर्फ 12 साल की थी। इसके बाद मां नीलम चौधरी और भाई बहनों की जिम्मेदारी सपना चौधरी के कंधों पर आ गई और इसी कैरियर की बदौलत सपना चौधरी ने घर वालों को पाला। बड़ी बहन की शादी की। सपना चौधरी का पहला प्रोग्राम 10 दिसंबर 2012 को जब कैथल जिले के पुंडरी में हुआ, पर बदले में कुछ नहीं मिला। फिर अगले प्रोग्राम में 3100 रुपए मिले थे। वो दौर ऐसा था कि महीने में 30 से 35 प्रोग्राम करती थी, तब जाकर घर का गुजारा होता। आज एक ही प्रोग्राम से लाखों रुपए कमाती हैं। इतना समय भी नहीं होता कि वो आराम से खाना खा सके। सपना चौधरी को उनके पहले गाने ने सुपरस्टार बना दिया। गाने के बोल थे सॉलिड बॉडी। एक गाने की बदौलत सपना कुछ ही दिनों में हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरी यूपी, राजस्थान, दिल्ली व पंजाब में फेमस हो गई। वक्त के साथ साथ सपना चौधरी ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और उनके लाखों फॉलोअर्स हो गए। लोगों में वो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनका प्रोग्राम देखने के लिए हरियाणा में लोग बेकाबू हो जाते हैं। कई मर्तबा तो भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठियां तक चार्ज करनी पड़ती हैं। आज सपना चौधरी इतनी मशहूर हो चुकी हैं, इतनी फेमस हो चुकी हैं, लेकिन इससे पहले वो कई कार्यक्रमों में रागिनी गाया करती थी और वो विवादों में भी रही। FIR दर्ज हुई। जांच के लिए पुलिस ने SIT गठित हुई। फेसबुक पर सपना चौधरी के खिलाफ काफी कुछ लिखा गया, जिससे आहत होकर उन्होंने जहर खा लिया। हालांकि उनकी जान तो बच गई, लेकिन कई दिन तक सपना चौधरी को ICU में रहना पड़ा। इस मामले ने सपना चौधरी को और मशहूर कर दिया। आजकल केस हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले ने सपना चौधरी को और भी ज्यादा मशहूर कर दिया और वे पहुंच गई सलमान खान के शो बिग बॉस 11 में।
जहां वो 6 हफ्ते तक बिग बॉस के घर में रही और अपने लटकों झटकों से सभी को दीवाना कर रखा था। बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी वो सुर्खियों में रही। अब देश भर में वो स्टेज शो कर रही हैं। उन्हें बॉलीवुड से कई ऑफर आए हैं। उनके कई गीत यूट्यूब पर रिलीज हो चुके हैं। उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। सपना चौधरी को राजनीति में भी एंट्री का ऑफर मिला है। हाल ही में उनकी पहली बॉलीवुड मूवी वीरे की वेडिंग आई है। इसमें वे एक गाने में डांस करती नजर आ रही हैं। गाने के बोल हैं हट जा ताऊ। लेकिन इस गाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। इस गाने को साल 2006 में हरियाणा के ही सिंगर विकास कुमार ने गाया था। उन्होंने सपना चौधरी समेत मूवी की पूरी स्टार कास्ट के खिलाफ 7 करोड़ का नोटिस भेज दिया है।